हेलो दोस्तों, तो चलिए मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है। यहाँ कम से कम 500 ग्राम तक, लीटर में 500 ml तक पानी डालेंगे। यहाँ मैंने डाला है कम से कम 2 मुट्ठी खरबूजे के बीजा और 3 मुट्ठी भर भर के मैंने काजू डाला है। 4 प्याज को मैंने स्लाइस कट कर लिया है। 3 मैंने ग्रीन चिली को टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके बाद 4-5 हम डाल देंगे यहाँ पर हरी इलायची। और ये हम बना रहे हैं वाइट ग्रेवी कोफ्ता। ये बहुत मेरे घर में सबको पसंद आने वाली ये सब्जी है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमारी फैमिली की। ये सब्जी तो सारे चीज़ों को डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से इसे कुक करेंगे। बीच में कब पानी कम पड़े ना तो और पानी डाल दीजिए। इस पानी को फेंक के इसमें से छान के निकाल के इसके हम पेस्ट बनाएंगे। और ये ग्रेवी बना के आप आराम से फ्रिज में 3 से 4 दिन रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम बनाएंगे वाइट ग्रेवी कोफ्ता। तो मैं उसे पेस्ट बना ली थी उस पानी से छान के। यहाँ बस मैंने कुछ नहीं डाला, 3-4 मैंने हरी इलायची डाला, 2 तेज पत्ता मैंने डाला। और बड़े चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। कम से कम 100 ml मैंने यहाँ तेल डाला है। तेल आप कोई भी खाने वाला लीजिए, बस सरसों का मत लीजिएगा। इसे अच्छे से अदरक लहसुन को इसे भून लेंगे। वाइट ग्रेवी कोफ्ता आप लोग बहुत बनाए होंगे, पर एक बार क्या मेरे तरीके से बना के देखिए, सबसे अलग इसकी टेस्ट आएगी, एकदम अलग टेस्ट है। जैसे 1-2 मिनट हो जाता है, अदरक लहसुन भून लेते हैं, उसके बाद हम जो काजू प्याज का पेस्ट बनाए तो पेस्ट हम डाल देंगे। तो पूरी पेस्ट डाल देंगे। और याद रहे इसकी छींटें बहुत आती है, इसलिए मैं थोड़ी सी कम दिखाऊंगी, पूरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बीच बीच में आपको दिखाऊंगी। बहुत छींटे जितने देखेंगे ना इसके छींटे आते हैं, तो इसे ढक के लो फ्लेम पे आपको पकाना है। उसी जार में थोड़ी सी और पानी डाल देंगे और धो के इसमें डाल देंगे। और इसे आराम से पकाइए, ढक ढक के पकाना पड़े। देखिए छींटे उड़ रहे हैं। काजू है, चलाते भी रहना है, ज़्यादा देर ढक के छोड़ भी नहीं देना। ऐसे पूरी ढक्कन में छींटे लग जाते हैं, तो ऐसे आपको पकाना है कम से कम 7 से 8 मिनट। कम से कम 7 से 8 मिनट इसे पकाएंगे, फिर ढकेंगे, फिर पकाएंगे। यहाँ कम लगेगा, पानी आपको डालना पड़ेगा, कम से कम 1 कटोरी गर्म पानी। याद रहे 1 कटोरी गर्म पानी। अगर मैं टोटल मेजरमेंट बनाऊँ तो कम से कम 5 से 6 लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। और ये सब्जी एक बार ज़रूर बनाना, जिसको वाइट ग्रेवी पसंद है उसके लिए सबसे फेवरेट है। यहाँ आधी कटोरी दही ले लिया, उसमें आधी चम्मच मैंने शक्कर डाल के फेंट लिया है। आधी कटोरी दही में मैंने आधी चम्मच शक्कर डाल के अच्छे से फेंट लिया, फिर इसमें डाल देंगे। दही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, याद रहे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बीच बीच में देखिए बहुत उड़ेगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद इसे आराम से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और याद रहे कोफ्ता बना के तुरंत ग्रेवी में मत डालिएगा, कभी भी नहीं, पूरी की पूरी चटनी पेस्ट बन जाएगी। इसके बाद तीखा के लिए यहाँ जाती है वाइट काली मिर्च। जैसे काली मिर्च होती है वैसे वाइट पेपर यानी वाइट मिर्च होती है। तो वाइट मिर्च मैंने रखी रहती है हमेशा, नहीं है तो आपके पास ब्लैक पेपर काली मिर्च है, कम से कम कूट के 1/4 TSP ले लीजिए, वो इसमें डाल दीजिए, तो उसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ देखिए कितनी उड़ रही है। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी लिया 1 चम्मच, अच्छे से क्रश करके मैंने डाल दिया। मैंने कसूरी मेथी को हमेशा भून के डब्बे में रखती हूँ, फटाफट रेडी हो जाएगी। इसके बाद मैंने बड़े चम्मच से 1 चम्मच बटर डाला है। अगर आपको डालना है तो घर की मलाई हो तो 2 चम्मच मलाई को फेंट के ले लीजिए। बटर क्रीम डालने के बाद इसकी गैस बंद कर दीजिए, तो हमारी ग्रेवी रेडी हो गई। अब हम बनाते हैं कोफ्ता। तो कोफ्ता के लिए क्या करना है, एक बाउल में लगभग यहाँ आपको 100 से 150 ग्राम पनीर लेना है। पनीर को अच्छे से घिसनी से घिस लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे ना, सबसे बेस्ट रहता है कि जितना आपका पनीर रहेगा ना उतना ही आलू रहता है। तो जितना मैंने पनीर लिया था उतने आलू को मैं घिस लूँगी। तो ये कोफ्ता बना के आप आराम से पूरी स्टफिंग रेडी करके पूरी डो के जैसे बना के इसे आराम से फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिन। जब मन करे कोफ्ता तलिए, ग्रेवी रेडी है, फटाक से बन जाएगा। तो जैसे मेरे को बिजी होने का लगता है कि जैसे बिजी हूँ, त्यौहार आने वाला है, तो मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। ऐसे कोफ्ते बना के मतलब तलती नहीं हूँ, कोफ्ते बना के मैं रख लेती हूँ। जब मेरे बच्चे बोलते मैं बना के तुरंत 2 मिनट में दे देती हूँ। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। तो ऐसे 2 मैंने आलू को घिस लिया। इसके बाद मेरा घर का पनीर मावा था। घर का मावा आपको कम से कम लेना है 1 मुट्ठी भर के। और यहाँ मैंने व्हाइट पेपर लिया। अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर ले लीजिए। 1/4 TSP, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके और इस थोड़ी सी यहाँ ना जिंजर ग्रेट करके आप डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आधा टुकड़ा ग्रेट करके डाल दीजिए, तो जिंजर का फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ मिर्ची उर्ची कुछ भी नहीं जाएगी। अगर आपको डालना है तो यहाँ ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 चम्मच भर के मैंने मैदा लिया है।
फिर अच्छे से इसे मिक्स करें। इसे मिक्स करना है, इतना दबा के प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो पूरी हाथ की गर्मी से वो पूरी चटनी बन जाएगी। इसलिए तो मैं इसे मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद मैं क्या करें, एक बोर्ड ले ली। बोर्ड पे मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ कोफ्ता। मैदा को फैला देती हूँ, फिर उसे अच्छे से गोल कर लेती हूँ। जब तक मैं बना रही थी कोफ्ते तब तक मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो मैं ऐसे टोटल कोफ्ता बना लूँगी, लेकिन मैं एक कोफ्ता पहले तल के देखूँगी। तो यहाँ मैंने एक कोफ्ता डाला। अगर ये कोफ्ता नहीं टूटेगा तो समझिए कि हमारा डो अच्छे से रेडी है। अभी भी कोफ्ता बनाने के लिए ना आलू को कम से कम 4-5 घंटा पहले उबाल के कुक करके रखिएगा। तो देखिए मेरी कोफ्ता नहीं टूटी। मुझे लग गया कि कोफ्ता यहाँ नहीं टूटने वाला है, तो जितने मैंने कोफ्ता बनाया था धीरे धीरे करके मैं डाल दूंगी और ऐसे टोटल में तल लूंगी। जब कोफ्ता आप डालना नो तो गैस की फ्लेम होनी चाहिए हाई, ज़्यादा हाई नहीं, हाई टू मीडियम। इसके बाद हम सारे कोफ्ते डाल के ऐसे ही तल लेंगे। तो आपको ऐसे ही तलना, जैसे थोड़ी सी कलर आ जाएगी ना, गैस की फ्लेम मीडियम कर देना। इसके बाद इसे तल के निकालना। कोई ऐसी कच्ची चीज़ नहीं जिसे तलने में आपको दिक्कत होगी, तो ज़्यादा नहीं पकाना। मात्र 2 से 3 मिनट में कोफ्ते तल के निकल जाते हैं। तो कभी भी आपको खाना देना हो ना, खाने के लिए लोगों को सर्व करना हो, तो नीचे रखिए कोफ्ता, उसके ऊपर ग्रेवी रखिए। जब खाना देना हो, खिलाना हो, तब पहले से ग्रेवी में कोफ्ता डाल के अब कभी भी नहीं दे सकती, चटनी बन जाएगी। तो याद रहे, बस ग्रेवी गर्म हो, कोफ्ता ठंडा भी हो चलेगा, कोई एक चीज़ गर्म होनी चाहिए। तो कोफ्ता रखे प्लेट में, उसके ऊपर ग्रेवी डालिए, तो ये आपकी बन जाएगी वाइट कोफ्ता ग्रेवी। ये बहुत टेस्टी लगती, कसम से एक बार बनाइएगा। तो फाइनली हमारी सब्जी बन के रेडी हो, क्योंकि ग्रेवी रेडी था, कोफ्ता रेडी था, तो मैंने ग्रेवी रखा, उसके ऊपर से कोफ्ता रखा। ऐसे सर्व करना आपको, ऐसे खाने के लिए लोगों को देना है। तो चलिए फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए कल फिर मिलते इसी टाइम पर नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड।